वो कितना भी बड़ा पद में होगा वो जीरो है। वो क्या है वो सच को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मनुष्य का मतलब आत्मा शरीर दोनों मिलन है, मृत्यु से दोनों जो है अलग हो जाए, सही है। अभी मैक्सिमम कुल मिलाकर हर एक इंसान शरीर का, मनुष्य का मतलब क्या समझता है, शरीर समझते हैं बस। इस शरीर को चलाने वाले एक महाशक्ति आत्मा इसका अंदर बसा होकर के कोई इतना ध्यान नहीं देता, यह सत्य हो, सही बात है। अभी आत्मा शरीर दोनों मिलन है, मृत्यु से दोनों अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा मैं बताता हूँ। मेरा नाम PRK नायडू, आई एम रिटायर्ड आर्मी, आई एम रिटायर्ड आर्मी, यस। 22 साल आर्मी में सर्विस करके रिटायर होकर आया हूँ। इस सच को जानने के लिए, सच को खोजने के लिए काफी टाइम लगा। जब इसको जाना मैं, जो लोगों के पास जाकर इस वास्तविक बातों को बताने के लिए मैं बिल्कुल त्याग दे चुका हूँ। एक आर्मी वाला का पोजीशन क्या होता है आपको पता है? महीने में 4 फुल बोतल मिलता है, 30,000 पेंशन मिलता है, 25 लाख की ऐसी गाड़ी मेरे पास पड़ा हुआ है, 50 लाख के बंगला भी है। तो कोई भी इतना मतलब उसके पास दौलत है तो बंदा ऐसा खुदा का काम करने के लिए ऐसे घूमेगा, एंजॉय करेगा ऐसा मौसम में। सर नो मैं क्यों आया मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। मृत्यु से दोनों अलग कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ। मान लो मैं मर गया, मेरे घर वाले क्या करते हैं, बाहर खींच के घर के अंदर से बॉडी की बाहर खींच के नला धोला कर सफेद कपड़े ढककर अड़ोसी पड़ोसी में सबको बुलाएंगे। हम सभी लोग एक वास्तविक बात को कहते हैं, क्या पता है, अरे यार नायडू चला गया, नायडू मर गया, ये कहते हैं ना। अगर मानो अगर नायडू चल गया, अगर मर गया तो ये कौन है, घास के ऊपर चटाई डाल के लेटा के रख दिया, फिर पता समझ में आई बात। वही नाक, वही गाल, वही चेहरा, वही हम सब जाने पहचाने आदमी हमारा सामने रखा, अरे बाबा तू चल गया, नायडू मर के बोलता। अगर वो गया तो ये कौन है, मरा कौन, गया कौन? आज तक किसी ने बताया? मर गया, मरा कौन, गया कौन, किसी ने बताया? नहीं बताया। आज मैं बताता हूँ। जो गया ना वो धारण किया हुआ शरीर है, सेव है, बॉडी है, लॉस, मुर्दा मुर्दा लॉस है, ठीक है। फिर अगर मुर्दा लॉस है तो नायडू कहाँ पे रहे, चला गया, मरा गया बोलता ना, उसी आत्मा का नाम है नायडू। एग्जाम्पल जो आप देख रहे हो मुझे, इस देह का नाम नायडू नहीं है, इसकी जो रूप है ना, जो स्ट्रक्चर, इसका नाम नायडू नहीं है। फिर किसका नाम नायडू है? जो मेरा शब्द आपका कानों में पड़ रही है ना, उस शब्द वो शक्ति का नाम है नायडू। मेरा सत को कोई नायडू करके पुकारेगा? नायडू किसको पुकारेगा बताओ? मुझे पुकारेगा। मैं कौन हूँ? परमेश्वर ने क्या किया, मुझे शरीर से, मांस से और चमड़ा से, हड्डियों से मुझे ढक कर रखा परमेश्वर ने, क्लियर बनाया उसने। मुझको परमेश्वर ने क्या किया, शरीर से, हड्डी से, चमड़ों से ढक कर रखा। मैं इस शरीर को क्या कर रहा हूँ, कपड़ों से ढक रहा हूँ, यस। अभी कपड़ा है, शरीर है और मैं हूँ, 3 लोग यहाँ पर, आत्मा, शरीर, कपड़ा। इन तीनों में से कौन बड़ा हुआ अच्छा है, उत्तम चीज बताओ? आत्मा, मैं, ठीक है। जब तक PRK नायडू मेरा नाम है ना, जब तक मैं इस शरीर के अंदर हूँ तभी शरीर को वैल्यू होगा। इसको कोई पूछताछ करेगा? जैसे नायडू इस शरीर के अंदर से बाहर निकल गया, इस शरीर को कोई पूछेगा? बताओ कौन इसमें, इन दोनों में से उत्तम कौन है? शरीर उत्तम है या फिर आत्मा उत्तम चीज है? बताओ। यस, ये बात हर मनुष्य को समझ में आना चाहिए। इसलिए बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, आत्मा ही जीवित है, शरीर केवल हिंदी में क्या करता है, मतलब मुर्दा को नासमान चीज बोल दी उसने। शरीर क्या बोला? नासमान, कोई मतलब फायदा नहीं, बेकार की चीज बोल दिया। कितना बेकार बोला पता है? गाय मर गया तो खरीदेगा कोई, बकरा मर गया तो खरीदेगा, ऐसा नो, गधा भी मर गया तो खरीदेगा, हम मर जाएंगे तो कोई खरीदेगा? इस देह को समझ मारा, छोड़ देर को कोई नहीं खरीदेगा। अगर फ्री में भी दे दोगे तो कोई नहीं लेने वाला। आप बताइए, अभी आपको क्या समझ में आया? आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग समझ में आ गया, ठीक है। अब असली पॉइंट पे आया हम लोग। शरीर आत्मा से बात करती है, पता है आपको? किसको पता नहीं ना? आज बताता हूं मैं आपको कि शरीर कैसे बात करता है आत्मा से, ठीक है छोटू। मेरा शरीर मुझसे क्या बात करती है वो मैं आपसे कहूं तो आपको पता चलेगा आज के बाद आपका शरीर भी आपसे क्या बात करती है। मेरा शरीर मुझसे ये बात करती है, अरे यार नायडू तेरे को दिमाग है, महीने में 4 बोतल दारू मिलता है, ऐसी गाड़ी है, ऐसी बंगला है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी तू मुझे जो है दारू मत पियो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, डकैती मत करो, झूठ मत बोलो बोल रहे हो, हैं? ठीक है, ये सब मैं छोड़ दूंगा, जब तुम जाओगे तुम्हारे साथ ले जाओगे स्वर्ग में, ऐसे बोल। मेरे शरीर ऐसे कह रही है, बताओ सही बात है? इसका भी एक्सप्रेशन सही है। 2-4 दिन आगे पीछे मुझे गाड़ दोगे या फिर आग में, चीता में जला दोगे और तुम स्वर्ग में चले जाओगे।
तुम्हें स्वर्ग भेजने के लिए मैं सारे मेरी इच्छा को पूरा को मार दूं, ये नहीं हो सकता नायडू। जब तक जो स्वर्ग मुझे नहीं मिला वो स्वर्ग तुम कैसे पहुंच जाएगा मैं भी देखता हूँ। जब तक मैं आपको नरक का तैयार नहीं करूं तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं बोल कर सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मरने तक हमारा शरीर क्या सिखाती है पता है? और उसका खेती काट दे, वो दारू की दुकान में जा, उसके घर के अंदर घुस जा, वो लड़की को खराब कर दे, झूठ बोल दे, यही बोल रही है ना हमारा शरीर। अच्छा काम बता रही है। एग्जाम्पल, हमारा पड़ोसी कोई हमारा दुश्मन होगा, उसको कोई गाय बेकरी जाके कोई चोर उठा कर लेकर जा रहा है, हम क्या सोचेंगे? अरे कितने लेकर जा रहा है उसको, मेरा पड़ोसी का लेकर आकर बांधा, ऐसा बोलेंगे क्या हम? हाँ अच्छा हो गया, वो लेकर चले 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 ऐसे बोलेंगे। ये है हमारा शरीर, समझ के छोड़ो, यही है हमारा शरीर। कितना बड़ा दुश्मन बकरा, जो भेड़ होता है ना, बैल जो बकरा, भेड़ बकरा जो होता है उसको काटने वालों को क्या बोलते हैं? कसाई। कसाई के ऊपर विश्वास करती है वो, यस सर नो? जो काटने वाला कसाई के ऊपर विश्वास करते है, भेड़ बकरा, सही है। इसी तरीके से जो शरीर हमें पाताल में भेजने के लिए प्रयत्न कर रही है, शरीर के बारे में, शरीर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर मैं हूँ, आत्मा है, पीआर के नायडू, एक शक्ति हूँ, ये विश्वास नहीं करता मैं। सही आप नहीं? अब बताइए कितना बड़ा खतरनाक हमारा शरीर, इतना बड़ा दुश्मन हमारा शरीर। बताओ, हम सोचते हैं मेरा पड़ोसी दुश्मन है, वो आगे वाला दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है, मुस्लिम दुश्मन है। ऐसा हमारा दुश्मन कौन है? हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारा देह ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। इसका आंखों से कोई चीज एक बार देख लेना, जब तक उसको नहीं देंगे तब तक वो नींद नहीं करेगा। चाहे जेल में भेजे, चाहे कोई लाठी से पीटे, यस सर नो, चाहे कुछ भी करे, जब तक ये अपनी इच्छा को पूरा नहीं करवाएगा ना तब तक ये सोना नहीं देगा हमको। इतना बड़ा खतरनाक आइटम है ये शरीर है। इसीलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्या किया पता है? जिस शरीर को मानकर पूरा मानव जाति आत्मा नरक में जा रहा बोलकर यीशु मसीह ने क्या किया? शरीर को धारण करके आया धरती में और लोगों से कहा, अरे तुम कोड़ा मार, हील ठोक मुझे, मैं एक वास्तविक बातों को दुनिया को बताना बोल के उसने क्या किया? चैलेंज किया। और लोग